इन्होंने बाल पकड़े हुए हैं, आप यही हाथ इनके यहाँ मारें कनपट्टी पे, तो वो ऑटोमेटिकली आपको ओपन एंड दूर ही जाके गिरेगा ना। मैडम आयशा मुजम्मिल सेल्फ डिफेंस के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम करती हैं, ख़वातीन को बताती हैं कि अगर आप इस तरह की परेशानी में हैं तो निकलना कैसे है। अच्छा, किसी ने आपको इतना ग्रैब कर लिया है जी, ये है स्टेप 1 और ये है स्टेप 2। पहले आपने ट्विस्ट करना है, उसके बाद आपने अपना आर्म फोल्ड करने, अपनी लेग बाहर निकालनी और उसको नीचे फेंक देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में आजकल जिस तरह के हम देख रहे हैं कि ख़वातीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ख़वातीन के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कोई डकैती की वारदात होती है या कोई मुश्किल वक्त आता है तो उसको वो डिफ़ेंड कैसे करेंगी। इसी हवाले से आज हमने राब्ता किया है मैडम आयशा मुजम्मिल से, जो कि सेल्फ़ डिफेंस के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम करती हैं, ख़वातीन को बताती हैं कि अगर आप इस तरह की परेशानी में हैं तो निकलना कैसे है। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ख़वातीन को आम रूटीन में कौन कौन से मसले या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उनसे बचा कैसे जा सकता है? ख़वातीन जब घर से बाहर निकलती हैं उन्हें जो 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, एक तो अनवांटेड सिचुएशंस और दूसरी बात है चूँकि वो बैरियर्स लगाने की आदी नहीं होती तो लेवल ऑफ फ्रैंकनेस जो है ना कुछ दिन बाद ही लिमिट से क्रॉस होना शुरू हो जाता है। फिर जब आप इस तरह की चीज़ें फेस करते हो तो फिर आपको ये नहीं पता होता इसमें से एग्ज़िट कैसे करना है। तो चूँकि हमारी ट्रेनिंग इस हिसाब से नहीं होती बचपन से, तो हमें उसमें एग्ज़िट करना नहीं आता, या तो हम पैनिक करते हैं या फिर हम छुपाना शुरू कर देते हैं और दोनों सिचुएशन में प्रॉब्लम्स होती हैं। आपके पास रूटीन के केस में सबसे पहला मेन जो केस आया या आता है वो कौन सा है? वर्क प्लेस हरासमेंट मेरे पास बहुत आती है और मेरे पास साइबर क्राइम से रिलेटेड केसेस बहुत आते हैं जिसमें बच्चियों ने अपना डाटा शेयर किया होता है पहले दोस्ती में, उसके बाद वो ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, उसके बाद वो डाटा पब्लिश होना शुरू हो जाता है। तो वो फिर उस तरह की प्रॉब्लम से या उस ट्रेजेडी से कैसे निकलेंगी? अगर तो आपने अपना डाटा किसी से शेयर किया हुआ है दोस्ती में जिस तरह भी, और आपको वो ब्लैकमेल कर रहा है, तो फिर आप साइबर क्राइम पे एक फ़िज़िकल वो लॉन्च करें, एप्लीकेशन लॉन्च करें और उसके लिए हेल्प लें। और दूसरी बात है कि गलत बातों को मत मानें, और अगर आपने गलती की है तो एक तो उसको एडमिट करें, अपनी फैमिली को एतमाद में लें, उन्हें कहें कि आपसे ये गलती हो गई है तो वो आपको हेल्प आउट करें। और पेरेंट्स भी उसका जज्बाती हुए बगैर ये सोचा करें कि इंसान होने का मार्जिन है, हम इंसान है, फरिश्ते नहीं है, इट्स ओके। आयशा, हमने देखा कि अगर मार्केट में कोई बच्ची जा रही है उसको कोई इनके हाथ लगाता है, बैड टच करता है, तो वो फिर उस सिचुएशन से कैसे? अगर आपका हाथ पड़ता है तो फिर आपको उसे मारना चाहिए। आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ? देखिए, मेरा एक असूल है, अगर कोई मुंह से बात कर रहा है आई विल नेवर टच हिम। अगर किसी ने मुझे टच किया आई विल नेवर लीव हिम, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जो हाथ है वो साइड पे उतरेगा तो फिर मेरा मसला हल होगा। तो आप फिर ट्रेजेडी से या कोई प्रॉब्लम से लड़की निकलती कैसे है? यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि रास्ते में कोई खुदा न खास्ता कोई डकैती की वारदात होती है या उसके गन पॉइंट होता है या कोई नाइफ वगैरह उसके गर्दन के ऊपर रखा जाता है, तो कैसे निकलती? देखिए, पहले ना ये सिचुएशन एनालाइज करनी चाहिए। अगर आपका हाथ पड़ता है तो आप उस फाइट में जंप इन करें, अगर आपका हाथ नहीं पड़ता तो फिर आप मत करें। अगर आप पर्टिकुलरली ट्रेन नहीं है या आपको लगता है कि 1 या 2 लोग हैं, आप उन्हें नहीं हैंडल कर सकते, देन लेट द सिचुएशन गो। और अगर आप कर सकती हैं तो डाइव इन करें, और अगर आपने उस सिचुएशन में डाइव इन किया तो फिर आपने उससे बाहर नहीं निकलना जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है। किसी भी लड़की के गर्दन पर जो है चाकू। अब ये देखें, नॉर्मली होता क्या है ना, एक तो बात है दूसरे दुश्मन को इंप्रेशन देना चाहिए कि आप डर गए हैं, आप कोई रिएक्शन नहीं लेंगे। पहली बात तो ये है, साइकोलॉजिकल अटैक करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। और दूसरी बात है कि आपने अटैक जो होता है हमेशा नेचुरल हैंड से होता है, ठीक है, तो आपने अपने ऑपोजिट हैंड से उसको टैकल करना होता है, यानी कि ऐसे। अच्छा। पहले जिस हाथ में चाकू है एटलीस्ट उस चाकू से तो आप अपनी जान छुड़ाएं। सही। और ये अगर दुपट्टे में कोई इस तरह का कोई चीज़ फंस जाए जैसे अभी फंस गया तो फिर मसला नहीं है। अच्छा जी, पहले आपने ट्विस्ट करना है, उसके बाद आपने अपना आर्म फोल्ड करना है, अपनी लेग बाहर निकालनी है और उसको नीचे फेंक देना बहुत आसानी से। इसके अलावा आप करना चाहते हैं, ये मेरी फैलो तो मैंने कुछ कहूँगी तो नहीं, बट प्रैक्टिकल डेमो यही है कि आप उसका जो ये नेक एरिया है यहाँ पर उसको हिट करें। अच्छा, एल्बो से, जी एल्बो से हिट करें। और ये बहुत इजी सा ट्रिक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि जी ऐसे हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। मोस्टली और कौन कौन सी सिचुएशंस होती है? लड़कियों को ज़्यादा क्या मसला होता है कि एक तो कोई ने बैड टच करके चला जाता है, उनके बाल खींच लेता है, उनको पीछे से ग्रैब कर लेता है। अच्छा जी, अगर कोई आपके बाल पकड़ लेता है, पकड़ ले में साहब बाल, अच्छा जी, तो ये देखें, किसी ने भी जो अटैक करना होता है वो नेचुरल हैंड से करना होता है, तो आप अपना ऑपोजिट हैंड यूज़ करें नेचुरल हैंड की बजाय। इन्होंने बाल पकड़े हुए हैं, आप यही हाथ इनके यहाँ मारें कनपट्टी पे, तो वो ऑटोमेटिकली आपको ओपन एंड दूर ही जाके गिरेगा ना। तो आपको सिर्फ मूवमेंट की समझ होनी चाहिए। अगर किसी ने जोर से बाल पकड़े हों
पकड़ लें जोर जी, से। जितनी मर्जी जोर से पकड़ लें जी आप। आपने ये छोड़ना देखिए जी, नहीं ऐसे सिंपल ऐसे अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी ऐसी बनाई है कि बहुत इजी है करना। अच्छा अगर पकड़ लें जी, एक दफ़ा और पकड़ लें आप, तो आपके ये टाइट से हाथ पकड़ा हुआ है? जितना मर्जी, ये आपके हाथ हैं ओपन है, ये लें। इसमें क्या मुश्किल है? इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आपके माइंड सेट की गेम है ये। सही। अब कोई और- आपको ग्रैब कर लेता है, मिस पकड़ लें, जहाँ से मर्जी पकड़ लें, मुझे जैसे मर्जी पकड़ लें। अच्छा। अच्छा किसी ने आपको इतना ग्रैब कर लिया है, आप ये देखें कि आपकी बॉडी के वीक जॉइंट्स क्या है। पाँव की उंगलियां सबसे वीक जॉइंट होते हैं। आप सिर्फ ये सही। पाँव उठाएं, यहाँ पर उनकी उंगलियों पे मारें, ठीक है। उसके बाद अपने पास घुटना उठाएं, उनको पीछे हिट कर दें, कहाँ पे? घुटने पे? घुटने पे हिट कर दें, ऐसे पीछे पीछे नी देखिए, पर? अब नी पर हिट कर दें, वो उठ के पीछे जाके गिरेगा। करें? इनको पीछे गिरा दो। गिर जाएंगी? अच्छा ट्राई करें। चले जी, Movement ये देखें। आप मूवमेंट देखिए, मैं अपने पार्टनर को जख्मी नहीं करूंगी, ठीक है सही। जी। ये है स्टेप 1 और ये है स्टेप 2, ठीक है, सही। ताकि आपको वो ड्रॉप करके पीछे हो जाए। अक्सर औकात हमने देखा है कि अबाया वेयर किया होता है फीमेल्स ने, तो अबाए में इस तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल की जा सकती हैं? बहुत आसानी से की जा सकती है। अबाया में तो किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि अबाया आपने पाँव ऐसे उठाना है, नी उठाना है आपने। देखिए इट्स ऑल अबाउट द टेक्निक। इसमें वेट मैटर नहीं करता कि लड़के का वेट ज़्यादा है, आपका वेट कम, इसमें टेक्निक मैटर करती है। और कौन सी सिचुएशन होती है? देखिए कोई आपको बहुत ज़ोर से ग्रैब कर लेगा, जैसे मैं मिसाल देती हूँ, अगर ये मेरा हाथ ही ज़ोर से पकड़ लेती है, मिस पकड़ ले, जोर से दोनों हाथों से पकड़े। आप इधर से दोनों हाथों से पकड़े। दोनों हाथों से पकड़। देखिए जी, आप हाँ, उनकी एक फिंगर है ना, एक फिंगर ही ऐसे पीछे करता है, उसके बाद फिंगर की इलास्टिसिटी नहीं है। आप ऐसे करेंगे, उसको मजबूरन छोड़ना है आपको, क्योंकि देखिए अल्लाह ने बॉडी के जॉइंट्स ऐसे बनाए हैं, आपने उसकी इलास्टिसिटी से खेलना है। मैडम, अच्छा जी, कोई खींच लेते हैं, खींच के मुझे जहाँ मर्जी ले जाएं। खवातीन तो सिनफे नाजुक होती हैं, इससे वो कर लेती हैं इजीली। वो तो बहुत आसानी से कर लेते हैं, जो मार खा रहे थे वो भी बहुत आसानी से खा लेते हैं मार। इसलिए कि देखें, हैरेसर आप पे अटैक करने का जहन लेकर आता है, लेकिन जो प्रोटेक्टर होता है उसने कभी नहीं सोचा होता कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। वी आर नॉट हैबिचुअल अबाउट दिस। हम कभी सोचते ही नहीं कि हादसा हो सकता है, जबकि हादसा हो जाता है। हादसा बताकर तो नहीं होता ना, तो यू शुड प्रिपेयर। दूसरी बात है, आप जब घर से बाहर निकलते हो तो अपना जो सेफ बैरियर है ना, उसको ध्यान रखा करें। ये नहीं कि आप अपने कंफर्ट जोन में फिर घर में आप आराम से फिरें, आप घर से बाहर निकले में आपका ध्यान फ़ोन पे और आसपास जो मर्जी हो रहा है, यू नेवर नो। तो क्या लगता है कि खवातीन के जहाँ वो उनका हैंड बैग होता है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए जो मेकअप के अलावा? देखिए, पर्स में आपके पॉकेट नाइफ होनी चाहिए, आपके पर्स में पॉकेट परफ्यूम होना चाहिए, आपके पास टीज़र होना चाहिए, आपके पास एक छोटी सी और कुछ चीज़ें आपके ड्रेस के साथ होनी चाहिए। हैंड बैग और पर्स, मोबाइल तो छीना भी जा सकता है। हैंड बैग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और ड्रेस के साथ कौन कौन सी चीज़ें? ड्रेस के साथ आपके पॉकेट नाइफ होनी चाहिए। अच्छा। आपके ड्रेस के साथ वो आप टाई कर सकते हैं ना, अपने हाथ के साथ कर ले, अपने पाँव के साथ कर ले, अपने बॉटम के अंदर जिप लगा कर लें, बट वो इस तरह से होना चाहिए। आपके पास छोटा टीज़र होना चाहिए, प्लस आपके गले में एक पैंडेट होना चाहिए जिसमें एक अलार्म आता है, वो 3 मील तक सुनाई देता है। कोई आपको डिस्टर्ब करे, आप वो इस दफ़ा में नेकलेस खोलेंगे तो 3 मील दूर तक अलार्म आएगा, आपको हेल्प मिल जाएगी। इस तरह के गैजेट्स, सब तो स्मार्ट वर्ड है, गैजेट्स का ज़माना है। तो खवातीन को वैसे क्या लगता है कि हमारे मुआशरे में जो रूटीन के केसेस होते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए किन किन चीज़ों के ऊपर काम करें? अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, अपने फिजिकल वेलबींग पे। ख़वातीन का मसला ये नहीं कि वो सिन्फ़ यहाँ है, ख़वातीन का मतलब ये कि वो अपनी सेहत पे तवज्जो नहीं देती हैं, ठीक है। उनकी सेहत के ये आलम होते हैं, उन्हें सुबह ये नहीं पता होता हमने नाश्ता किया हुआ नहीं किया हुआ, और इस पैटर्न को फॉलो करने की वजह से वो पानधान होती हैं, ठीक है। कोई मसला होगा तो पहले गिर जाएंगी, पहले बेहोश हो जाएंगी, कोई मसला होगा उनकी पहली आवाज़ आना बंद हो जाएगी, ठीक है। दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे आपको काम करना चाहिए। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी मील स्किप नहीं करें, अपनी वेल बींग पर, फिजिकल और मेंटल वेल बींग पे काम करें। और ये घर से बाहर जब निकलती है, फ़ोन को पर्स या पॉकेट के अंदर रखें, उसको बाद में देख लें, 10 मिनट बाद देखेंगे तो क्या ज़रूरी काम निकल जाएगा। आप अपना सेफ्टी पैरामीटर नहीं रखती तो ये होता है। फ़ोन आपने रखा हुआ विदाउट बैलेंस, फ़ोन आपने रखा हुआ विदाउट चार्जर, तो जब आपने उस वेट को मत उठाएं, फिर अगर आप उसमें ये चीज़ें नहीं डाल सकते तो। अगर आप गाड़ी पर जा रहे हैं, आपके पास अपना व्हीकल है, तो आपको नहीं पता गाड़ी का टायर कैसे चेंज होता है, आपको नहीं पता गाड़ी के टायर में हवा है कि नहीं है, ठीक है। फिर जब आपने पेट्रोल नहीं चेक किया हुआ, आप ये छोटी छोटी चीज़ें करें, ये आपके सेफ्टी पैरामीटर्स हैं। आपको प्रिवेंशन बचा लेती है, सेफ्टी पैरामीटर बचा लेगा आपको, ना कि ज़रूरी नहीं कि तो फाइट डाइव इनटू द फाइट। ज़रूरी ये होता है कि आप सेफ्टी पैरामीटर्स को फॉलो करें। नाज़रीन, आयशा मुज़म्मिल हमारे साथ मौजूद थी और यकीनी बात है इनकी गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि कोई भी लड़की अब गैर महफूज नहीं है। बैलेंस की ज़रूरत है, कुछ छोटे छोटे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, बस आपने क्या करना है, आयशा मुज़म्मिल की बातों पर अमल करना है। और मैं गारंटी देता हूँ कि आप जो है कभी भी ट्रैप नहीं हो सकती। अगर कोई मुश्किल वक्त अल्लाह ना करे कभी आए,
अगर खुदा न खास्ता कोई सिचुएशन होती है तो आप इजीली वहाँ से निकल जाएंगे। आपने मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।